हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग के उन स्टूडेंट्स को आता है जो कि वर्नाकुलर मीडियम में बिलोंग करते हैं। नाउ ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्राइमरी एजुकेशन टिल 10th स्टैंडर्ड या तो हिंदी, मराठी, उर्दू या फिर कोई भी स्टेट लेवल के लैंग्वेज में होता है। नो इन स्टूडेंट्स के दो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट मुझे इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो जब मैं आंसर लिखूंगा पेपर में, क्या मेरे टीचर या फैकल्टीज मेरे मार्क्स कट करेंगे जस्ट बिकॉज मेरा आंसर अच्छे इंग्लिश में नहीं है? तो ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर अगर मेरा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, दैट इज़ मैं कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर सकता या मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या मेरे करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो ये वीडियो में इन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने का मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज़ रिलेटेड टू मार्क्स। नाउ जितने भी फैकल्टीज से मैं मिला हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ, उनसे मुझे एटलीस्ट इतना पता चला है थ्रू फीडबैक कि वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स इस वजह से नहीं कट करते कि उनका इंग्लिश अच्छा नहीं है, राइट? प्रोवाइडेड एटलीस्ट इतना तो समझे कि लिखा क्या है, तो वो मार्क्स कट करेंगे तो सिर्फ इसी पैरामीटर के ऊपर कि आपने जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेन कंसेप्ट से रिलेटेड है वो अच्छे से नहीं लिखे या फिर सही तरीके से नहीं लिखे या फिर मिसिंग है। तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि जस्ट बिकॉज आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है आपके मार्क्स कट होंगे। बट ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी लिखोगे एटलीस्ट पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। बहुत अच्छा ग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। तो ये पहले क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर था। अभी बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो क्या मेरे करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, राइट? नाउ ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले मैं मेरे खुद के जर्नी के बारे में एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। जब भी मैं ग्रेजुएट हुआ तो एज अ फ्रेशर जिस कंपनी में मैंने काम करना चालू किया, उस कंपनी में मेरे साथ और एक फ्रेशर भी ज्वाइन हुआ था जो कि बहुत ही अच्छे कॉलेज से बिलोंग करता था कंपेयर टू मी। हमने कुछ महीने कंपनी में काम किए और फिर 3 या 4 महीने के बाद मुझे अप्रॉक्सीमेटली मंथ तो याद नहीं है, बट 3 या 4 महीने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई कंपनी में जहाँ पे उन्हें उनके यूएई के ब्रांच में एक फ्रेशर, एक नए एम्प्लॉय की ज़रूरत थी सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए। तो जो मैनेजर्स थे उन्होंने कुछ टाइम के लिए डिस्कशन किया और फाइनली उन्होंने कंक्लूजन किया कि वो मुझे यूएई में भेजेंगे एज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर सर्टेन टाइम। तो मुझे जस्ट बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था इन इंग्लिश एंड मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छा था, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरे साथ इंजीनियर था, मेरा जो कलीग था, वो खराब इंजीनियर था, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बट जस्ट बिकॉज मेरे पास ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल था, मुझे यहाँ पे एडवांटेज मिल गया। नाउ आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये छोटी छोटी चीज़ जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इंग्लिश सिंपल सी एक लैंग्वेज है, अगर आपको लगता है कि ये सीखने से आपके करियर में थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो आई थिंक आपको सीख लेनी चाहिए। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस वजह से आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए वो है जॉब इंटरव्यूज़। नाउ गाइज, हर कंपनी जो आपके कॉलेज में आएगी, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो हमेशा उस कंपनी के एचआर्स को भेजेंगी और मेजॉरिटी केसेस में एचआर्स जो है वो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। नाउ इमेजिन करिए कि ऐसा सिचुएशन है जिसमें एचआर इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रही है बट आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे सिचुएशन में वो जो एचआर है उसके दिमाग में आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और होगा यूँ कि अगर उस एचआर के सामने 2 कैंडिडेट्स हैं, एक आप हो और एक दूसरा कैंडिडेट है जिनके स्किल लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, मार्क्स अच्छे हैं दोनों के, स्किल्स भी अच्छे हैं दोनों के, बट जो दूसरा कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, तो जो एचआर है वो ये सोचेगा कि जो सेकंड कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है और ये जो अपॉर्चुनिटी थी जॉब की वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो गाइस, इससे ये पता चलता है कि करियर शुरू होने से पहले ही और करियर शुरू होने के वक्त भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नाउ इन ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि डायरेक्टली
रिलेटेड नहीं है इंजीनियरिंग के साथ, राइट। तो ऐसे बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज आपको इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्टली जॉब नहीं करना है, आपको किसी हायर स्टडीज़ में जाना है या फिर आपको सिविल सर्विस एग्जाम में जाना है, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, MBA का कैट एग्ज़ाम ले लो, या तो UPSC की एग्ज़ाम्स ले लो, या फिर IAS की एग्ज़ाम ले लो, या तो MS के लिए जो एग्ज़ाम्स लेने पड़ते हैं उसके बारे में बात कर लो। हर लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर हमेशा होता है। तो अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आपका स्कोर बढ़ने का चांसेस वहीं पे कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ पता चलती है कि इंग्लिश सीखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। अभी बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल के बारे में, जहाँ से आपको पता चलेगा कि और इम्पोर्टेंस क्या है। और वो बहुत सिंपल है कि लेट्स सपोज आपको फॉरेन कंपनी में जाके काम नहीं करना है और आपको फर्दर स्टडीज़ भी नहीं करना है, बट आप इंडियन कंपनी में ही काम करोगे। तो जब भी आप इंडियन कंपनीज में काम करोगे तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर कलीग्स एंड ऑल्सो योर सीनियर, जो भी आपके सीनियर्स होंगे और कलीग्स होंगे, ऑलमोस्ट हमेशा आप हिंदी में ही बात करोगे, या तो अगर आप दोनों के कास्ट या फिर रिलीजन से तो आप कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो, तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब या तो आप ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हो, या तो आप रिपोर्ट लिख के सामने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज बोलने में और लिखने में थोड़ा फ़र्क होता है। बट टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि अगर आपको ईमेल लिखना है तो उसमें ग्रामर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, स्पेलिंग्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होता। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज आपके सिर्फ स्किल पे फोकस किया जाता है। बट एक चीज़ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ कि कंपनी में कोई क्लाइंट आने वाला है बाहर से या फिर किसी दूसरे कंपनी से आने वाला है, और अगर उसने कम्युनिकेशन इंग्लिश में चालू कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको भी इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना है। ये कॉमन सेंस की बात है, राइट। या फिर अगर वैसे नहीं किया तो उसका परसेप्शन जो है आपकी तरफ, आपके कंपनी की तरफ, वो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये सारे रीजंस की वजह से इंग्लिश सीखना थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार ये सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज है, इसको और ज़्यादा सीरियसली मत लो, इसको स्टेटस या फिर इंटेलेक्चुअल के साथ रिलेट मत करो। हाँ, ये सीखने से फ़ायदा है तो आपको करना चाहिए, और फिलहाल तो आपके पास लॉकडाउन के कारण बहुत सारा टाइम भी अवेलेबल है, तो आई थिंक आपको सीखना चाहिए। और मेरे पास एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप बहुत ईजीली एटलीस्ट ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जो फ्लुएंसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। तो क्या करना है आपको सिर्फ कुछ वेब सीरीज़ देखना है। तो मेरी तरफ से मैं मेरे 2 वेब सीरीज़ बताता हूँ फेवरेट। पहला वाला है गेम ऑफ थ्रोन्स और दूसरा वाला है सूट्स। दोनों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगा सो दैट आपको पता चल जाए। आपको करना यह है कि जब भी आप ये वेब सीरीज़ देखो, आपको सबटाइटल्स के साथ देखनी है। तो जब भी आप सुनोगे तो आपको वर्ड भी पढ़ना है या फिर रीड करना है या फिर देख लेना है। अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाए सामने जो आपको पता नहीं है या फिर आप पहली बार सुन रहे हो, तो उसे थोड़ी टाइम के लिए गूगल कर लेना और एटलीस्ट आपके दिमाग में रजिस्टर करने का ट्राई करना। तो ये सिंपल सा सलूशन था फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई और दूसरी वेब सीरीज़ अच्छी है जो देख के इंग्लिश अच्छे से सीखी जा सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ और है जो आपको मुझे पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको हमारे इंजीनियरिंग के कम्युनिटी के साथ जुड़ना है तो आप हमें FB पे फॉलो कर सकते हो @AHS Tutorials। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा और अगर आपको आने वाले अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट आपके साथ कोई भी अपडेट मिस ना हो। That's all from my side. I hope I added some value to your life. Thank you so much.